आशुतोषं महाकालम् आशुतोषं नीलकण्ठं करुणावतारं भूतनाथं विश्वरूपं करुणावतारम् आशुतोषम् ॐ रुद्रं विश्वरूपं करुणावतारं नीलकण्ठनम् आशुतोषं करुणावतारं नीलकण्ठं भूतनाथम्। जग में जिसे सबने ठुकराया उसे मेरे महादेव ने अपनाया। जग ने जिसे अपमान जताया उसे मेरे महादेव ने गले लगाया। आशुतोषं करुणावतारं नीलकण्ठं आशुतोषम् आशुतोषं करुणावतारं नीलकण्ठं भूतनाथम्। जीवन मृत्यु से परे देव ना कर्म न बंधन ना कोई भेद भाव। बस प्रेम ही प्रेम है महादेव में तू जो भी है बन उसका दास। आशुतोषं करुणावतारं नीलकण्ठं आशुतोषम् आशुतोषं करुणावतारं नीलकण्ठं भूतनाथम्। इस सुंदर शिव गीत को सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम आगे सुनेंगे एक रोचक कहानी, कैसे एक पापी भी महाकाल की शरण में आकर मुक्त हो जाता है। भाग दौड़ की जिंदगी में अहंकार, खूबसूरती, पैसे, गाड़ी और न जाने कितने कारणों से हम या तो खुश रहते हैं या फिर उन्हें अपना अहंकार बनाकर खुद को उनका मालिक समझ बैठते हैं। क्या कभी यह ख्याल आता है कि मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या रह जाएगा? इसी सच्चाई को समझाने वाली एक कथा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश के किरात नगर की। वहां देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, पर आचरण से वह ब्राह्मण न था। बचपन की गलत संगति ने उसे भटका दिया। माता पिता की अवहेलना करना, उनके प्रेम का अपमान, उन्हें रुलाना तड़पाना और चोरी, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया। समय बीतता गया किंतु उसमें सुधार न आया। लोगों ने माता पिता को सलाह दी कि उसकी शादी करा दें, शायद जीवन संभल जाए। विवाह हुआ पर स्वभाव न बदला। घर से पैसा बंद हुआ तो दोस्तों के साथ शराब की दुकान खोल ली, खुद भी पीता, दूसरों को पिलाकर लूटता और धन जोड़ता रहा। सेवा परोपकार से उसका कोई सरोकार न था। एक दिन वह नदी में स्नान को जा रहा था। रास्ते में उसने शोभावती नाम की एक स्त्री को देखा, रूपवती पर छल में निपुण। वह प्रेम का जाल बुनकर घर उजाड़ती और लोगों का धन हथिया लेती थी। देवराज वासना और मोह में डूब गया। स्नान के बाद वह सीधे उसके पास पहुंचा, अपना धन वैभव दिखाया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शोभावती ने पूरी जांच की, धन देखकर मान गई, पर एक शर्त रखी, अपनी मां बाप और पत्नी को समाप्त कर दो तभी विवाह होगा, नहीं तो वे हमारे प्रेम के शत्रु बन जाएंगे और समाज हमें जीने नहीं देगा। वासना में अंधे देवराज ने यह अनर्थ भी कर डाला। विवाह हुआ, पर कुछ ही समय बाद शोभावती ने उसकी संपत्ति हड़प ली, उसे घर से निकाल दिया और किसी और के साथ चली गई। देवराज अब्धू की चरम सीमा से परे था। उसे अपने अपराधों का बोध हुआ, इन पापों की क्षमा नहीं। उसने अन्न जल त्याग दिया और महाकाल की नगरी में मंदिरों के बीच भटकता रहा। बरसात के दिनों में भूखा प्यासा और रोग से ग्रस्त होकर वह एक मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा, जहां शिव पुराण की अखंड कथा चल रही थी। उठने जाने की शक्ति न थी,
वहीं बैठा बैठा कथा सुनता रहा और शिव पुराण में वर्णित योग विद्या का अपने स्तर पर अभ्यास करता रहा। जर्जर देह और पाप भार के बीच वहीं उसके प्राण निकल गए। कहते हैं मृत्यु के उपरांत यमदूत उसे लेने आए, पर वे उसे ले न जा सके। वहां शिवरूप रुद्रगण प्रकट हुए, यमदूतों को परास्त कर भगा दिया और देवराज को शिवलोक ले गए। यमराज ने ध्यान मार्ग से उसके अंत क्षण देखे। वह शिव महापुराण के दिव्य योग में निरंतर स्थित रहा, इसलिए उसकी गति शिव ध्यान में हुई। जो जिसे भजता है अंततः वही उसे प्राप्त होता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार, वासना और अपराध के अंधेरे में भी यदि अंतर्मन सच से जाग उठे और ध्यान भक्ति की शरण ली जाए तो महाकाल की कृपा पथ दिखा देती है। आशा है यह कहानी हृदय तक पहुंची होगी, अहंकार त्याग कर भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। आगे भी ऐसी ही प्रेरक धार्मिक कथाएं सुनते रहिए।